इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्ज़ाम में आता ही है। तो इसलिए जितना भी टाइप का इस प्रश्नावली में सवाल दिया है उन सबको सॉल्व करके देख लेंगे। ये जो प्रश्नावली है आगे भी आपको काम आएगा। यही समाकलन में जब लिमिट वाला सवाल आप बनाएंगे, और उससे पहले भी कुछ प्रश्नावली है जिसमें से इसमें से जो फार्मूला है और जो इसके बनाने का तरीका है वो सब आपको काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ फार्मूला ऐसे लिखा है आपका 1/x² + a² का समाकल। तो इसका जो फार्मूला होता है देखिए 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसको आगे पीछे लिखेंगे, जैसे कई बार आपका आ जाएगा a² + x², तो भी यही फार्मूला रहे, क्योंकि प्लस में आगे पीछे करते हैं तो भी मतलब वही होता है। तो इसलिए इसको ध्यान देंगे, ये dx/a² + x² रहेगा तो भी यही फार्मूला लगाना है। और इस जो प्रश्नावली में सवाल भी दिया है वो फार्मूला के हिसाब से दिया है। आपको जो सवाल दिया रहेगा उसको ऐसी फार्मूला जैसे बनाना रहता है। इसका दूसरा देखिए, जैसे दिया है dx/कर्णी a² - x²। अब यहाँ पर माइनस है, इसमें a पहले है तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तीसरा देखिए ये दिया है आपका 1/x कर्णी x² - a²। तो इसका फार्मूला होता है आपका 1/a सेक इनवर्स x/a। फिर दिया आपका ये वाला देखिए dx/कर्णी x² + a²। ध्यान देंगे ना, किसी में कर्णी है किसी में नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो इसका देखिए बटा के रूप में है, जहाँ पर लॉग फिर कोष्टक में x + कर्णी x² + a² ये लिख सकते हैं, या फिर बराबर ये लिख सकते हैं साइन h इनवर्स x/a। वहीं पर ये देखिए dx/कर्णी x² - a²। देखिए इसमें माइनस है और इसमें क्या है प्लस है, तो और बटा के रूप में है और कर्णी है, तो इसमें भी लॉग होगा, log x + कर्णी x² - a²। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये साइन है, यहाँ पर माइनस है तो ये क्या है कॉस है। वैसे दोनों एक जैसे ही है, लॉग लगाना है फिर x प्लस फिर यही जो फार्मूला में है उसी को लिख दिया है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो याद आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया है कर्णी a² - x²। तो ये कई तो बटा में रहता है, ये बिना बटा वाला है और कर्णी है। क्लियर हुआ। एक फार्मूला आपका यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है कर्णी a² - x² ही है, लेकिन देखिए ये बटा में है और ये बटा में नहीं है, तो इन सबको आपको ध्यान देना है। अगर ये बटा के रूप में रहेगा तो साइन इनवर्स x/a, लेकिन अगर ये बटा के रूप में नहीं है और कर्णी a² - x² है तो यहाँ पर इसका फार्मूला देखेंगे। देखिए इसका फार्मूला ये लिखा है आपका, ये 1/2x कर्णी a² - x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। तो बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कई तो बटा में है कई तो कर्णी में है कई तो बिना कर्णी वाला है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप इस फार्मूला प्रैक्टिस करेंगे वो आपका याद हो जाएगा, सवाल बनाएंगे फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये फार्मूला है कर्णी x² - a²। इसे पहले वाला देखिए थे तो a पहले था x बाद में, अब x पहले है a बाद में। इसका फार्मूला है 1/2x कर्णी x² - a² माइनस 1/2 a² log x प्लस कर्णी x² - a²। लगभग सब एक जैसे ही रहता है, फार्मूला वही है, बस उसमें प्लस है प्लस माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए ये फार्मूला ये वाला माइनस, अब इधर देखिए प्लस में है कर्णी a² प्लस x²। इसका है x/2 कर्णी x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस कर्णी x² प्लस a²। उसके बाद देखेंगे ये वाला dx/x² - a²। तो इसका जो फार्मूला होता है ये वाला है आपका 1/2a log x - a बटा x प्लस a। वैसे ये दिया देखिए इसमें x पहले है a बाद में है, अब फिर दिया देखिए इसमें a पहले है x बाद में है, इन कर्णी नहीं लगा है, तब a² - x²। तो इसका जो फार्मूला है आपका देखिए ये 1/2a log a प्लस x बटा a माइनस x। इसमें a पहले है इसलिए a को पहले लिखा है, और ये वाले में x पहले था, फार्मूला में देखेंगे x² - a², तो x पहले है इसलिए इसका फार्मूला में देखिए x - a x प्लस a ऐसा है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है फिर ये आपसे याद हो जाएगा। देखिए 7.8
निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यहाँ पर ये पहला सवाल है। देखिए सब एक जैसे ही बनेगा। अब मैं पहला बना रहा हूँ 1/9 + 4x²। तो ये आपका पहला फार्मूला जैसे बनेगा ये सब सवाल, तो इसको पहला फार्मूला जैसे बनाना पड़ेगा। प्रोसेस को समझेंगे फिर आपसे सवाल बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको i के बराबर लिखना है, ऐसे i बराबर समाकलन हो जाएगा और यहाँ पर क्या लगाएंगे dx। अब ध्यान देंगे इसमें जो फार्मूला लगेगा आपको ध्यान देना है, ये जो फार्मूला है आपका ये वाला लगेगा आपको, तो उसी के जैसा बनाना पड़ेगा। जैसे इसका ये फार्मूला होता है dx/a² + x², ये वाला है। देखिए इसमें करनी नहीं लगा है, ये बटे के रूप में है, तो x² इधर है, ये संख्या वाला को a मानते हैं, तो इसका जो इसके जैसा आपको इसको बनाना पड़ेगा। तब इसका जो फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। अब इसके जैसा बनाएंगे तो हमेशा ध्यान देंगे जो x² का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे इसमें 1 है ना, कुछ नहीं मतलब सामने में 1 का गुणा रहता है, लेकिन इस x² में देखिए किसका गुणा है 4 का। तो हमेशा ध्यान देंगे अगर वो 4 दिया है तो उस 4 को आपको हटाना पड़ेगा, अगर 5 दिया है तो 5 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि x² को आपको अकेला करना है। तो अकेला कैसे होगा, अगर 4 है तो उसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, ये 4 को हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करना है, ये i बराबर हो जाएगा 1 ये 9 जो है ना, इसमें अपने मन से आपको क्या करना है, ऐसे इंटू क्या कर देना है, गुणा 4/4 कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 वैसे भी कट जाएगा, प्लस इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही लिख देना है 4x²। समझ में है, ये तो वैसे ही है, 9 भी वैसे ही है, बस अपने मन से 4/4 कर दिए। मतलब इसमें जो भी चीज़ रहेगा ना उसी चीज़ को लिखना है ना। अगर यहाँ मान लीजिए 8 है तो यहाँ आपको 8/8 लिखना है, यहाँ 6 है तो आपको 6/6 लिखना है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें कॉमन क्या निकलेगा, तो अब कॉमन निकलेगा 4 और 4, तो 4 और 4 कॉमन निकल के मतलब 1/4 कॉमन निकल गया। समझ में आए, क्योंकि नीचे में ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 तो हो गया 1 यहाँ पर क्या बचा 9, नीचे में क्या है 4, प्लस यहाँ पर क्या बचा x²। बात समझ में आया। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये अब सिंगल हो गया, तो यहाँ इसको सिंगल करने के लिए हमने क्या किया, 4/4 किया, फिर इसको कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ से इसको लिखेंगे i बराबर 1/4 हो गया 1 अब ये 9/4 है, इसको आपको वर्ग बनाना है, क्योंकि फार्मूला में देखिए क्या है, a का वर्ग है, तो क्या करेंगे इसको 3 लिखेंगे, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का क्या होता है 3, 4 का वर्गमूल 2, फिर पूरे का क्या कर देंगे वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है, 3 दूनी 6 नहीं ना, 3 × 3 3 3 9, 2 × 2 2 दूनी 4 प्लस x²। अब ये फार्मूला बन गया। देखिए ये a का मान है 3/2 और x का मान तो x ही है, ये a का स्क्वायर है ना, तो a का मान क्या हो गया 3/2। यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समाकलन dx/a² + x² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, देखिए 1/4 पहले से है, उसको तो लिखना ही पड़ेगा। अब फार्मूला आएंगे 1/a, a का मान क्या है 3/2, फिर ये हो गया आपका tan इनवर्स, x का मान तो x ही रहेगा, a का मान क्या है आपका 3/2। तो इस प्रकार ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पहले से है, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2/3 हो जाएगा, tan इनवर्स हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा आपका, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 1/2 तिया 6 हो गया, tan इनवर्स 2x/3। ये क्या है इसका उत्तर है, प्लस सी इसमें जोड़ सकते हैं, ये इसका क्या हो गया उत्तर। तो इस प्रकार इसको आपको बनाना है, हमेशा ध्यान देंगे फार्मूला जैसा आपको उसको बनाना पड़ेगा उस प्रश्न को। देखिए इसका दूसरा सवाल है sec² x बटा tan² x प्लस 4। सबसे पहले इसको i के बराबर लिखेंगे, यहाँ समाकलन लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे dx। अब इसको क्या करना है आपको, फार्मूला जैसे बनाना है, इसमें फार्मूला वही लगेगा,
जो भी बनाए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, संख्या वाला हमेशा ए का मान होता है, ध्यान देंगे। अब इसमें एक्स नहीं लिखा है, मतलब ये जो टेन स्क्वायर एक्स है ना, ये एक्स का मान है। यहाँ ऊपर को हटाने वाला है, यहाँ हम पहले क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, याद रखेंगे जैसे टेन स्क्वायर एक्स है, इसके सामने अगर 2 रहता ना तो उस 2 को हमको हटाना पड़ता है, इसको सिंगल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, मतलब अब कुछ हटाने का जरूरत नहीं है। यहाँ से इसको हम मानेंगे, माना 10x बराबर टी, जैसे ऊपर में कुछ रहेगा तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तो ये 10x बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, 10x यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स टी। तो 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स। अभी डी एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो इसलिए आई बराबर समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी बटा 10x को हमने क्या माना है, टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। क्लियर हुआ। अब देखिए फार्मूला बन गया, x के बदले t आ गया, सामने में तो कोई भी संख्या नहीं है, अगर रहता तो उसको हटाते। अब ये अगर इसके सामने में कुछ भी नहीं है, इसे फार्मूला लगा सकते हैं, चूँकि dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले ही बताया था, इसके पहले में a था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका फार्मूला होगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब ध्यान देंगे x के बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा, t, a के बदले क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी फार्मूला लगाएंगे 1/a, a के बदले क्या लिखेंगे, 2, टेन इनवर्स x के बदले क्या लिखेंगे, t, और a के बदले क्या लिखेंगे, 2। ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/2 टेन इनवर्स, t का मान क्या है, t बराबर हमने माना 10x, ये माने है ना 10x, तो 10x को लिखना है, तो t के बदले आपको लिखना है 10x हो गया, और ये बटे 2, यहाँ पर प्लस c जोड़ देंगे, ये क्या है इसका उत्तर है। इसका प्रश्न 5वां सवाल है, एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको सबसे पहले आई के बराबर लिखेंगे, समाकलन लगाएंगे और dx लगाएंगे। इसमें ध्यान देंगे, देखिए अगर ऊपर में कुछ है तो उसको हमको हटाना पड़ता है, तो हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे से हम कुछ t मानते हैं, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो उसका अवकलन होगा 2x, जो कि आ नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा हमको सरल करना पड़ेगा। तो सरल कैसे होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वैसे ही बदलेगा नहीं, -4 और +4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो ऐसा लिखे ऐसे लिखे, दोनों का मतलब एक ही है, नीचे में वैसे लिख दीजिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसको 2 भाग में बांट देंगे, इतना को एक ठो मान लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर देंगे, समाकलन dx माइनस, इसको अलग कर देंगे 4 बटा क्या हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मतलब 2 भाग में बांट देना है। अब बांटने के बाद क्या करना है, देखिए एक जैसे है, तो एक जैसे को कट जाएगा, ऐसे तिरछा कटाना है हमेशा, 4 से 4 को एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को नहीं कटाना है, ऐसे तिरछा कटा देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बच गया, केवल dx बचा, 4 अचर राशि है इसमें अलग कर देंगे, यहाँ पर आपको बच गया dx, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया, ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर में वैसे भी 1 का गुणांक है, तो कुछ इसमें करना नहीं पड़ेगा, अभी डायरेक्ट फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा बन गया आपका, समाकलन dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें ध्यान देंगे कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन संख्यात्मक मान हमेशा ए का मान होता है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला होगा 1/a टेन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पर जो dx है, तो dx का समाकलन क्या होगा, x होगा, माइनस 4 का 4 ही रहेगा, इसमें आप फार्मूला लगाएंगे 1/a, तो a का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये हो गया टेन इनवर्स x के बदले x ही लिखेंगे और a के बदले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो ये 2 दूनी 4, तो इस प्रकार हो गया x माइनस ये 2 एकम क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x बटे 2।
तो ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। देखिए और भी सवाल है इसमें, जैसे तीसरा, इसको कैसे करना है। इसमें जैसे एक्स है, एक्स को आपको हटाना पड़ेगा, तो वो हटेगा कैसे, नीचे से आपको कुछ टी मानना पड़ेगा। तो किसको टी मानेंगे, अगर आप एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे ना तो उसका अवकलन होता है 2x, तो x हट जाएगा, फिर बाकी जो दूसरा बनाया है वैसे ही बनेगा। जैसे आपका लिखा है ना x बटा a की घात 4 प्लस x की घात 4, तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, इसको a स्क्वायर पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ये x की घात 4 है, इसको x स्क्वायर पूरे का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा। अब x स्क्वायर को आपको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, तो ये x क्या है, हट जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद ये बन जाएगा, तो जैसे इसको करेंगे 2x हो जाएगा dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बाई 2, ऐसे करके ये बनेगा। आगे आप खुद बनाएंगे। जैसे चौथा लिखा है एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की घात 6। अब क्या करना है आपको, कुछ ऐसा नीचे से t मानना है कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो एक्स की घात 3 को आप t मानेंगे तो 3x की घात 2 आएगा। इसको पहले इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना है, x की घात 3 को अलग करना है, 2 को अलग करना है, 3 दूनी 6। अब x की घात 3 को आप अगर t मानेंगे तो इसका जो अवकलन होता है 3x की घात 2 होता है। x की घात 2 आया ना, x की घात 2 को छोड़ के 3 को पक्षांतर कर देना है, समझ में आए। फिर एक है, उसको एक का स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हैं, एक एकम एक ही होता है, फिर ये फार्मूला बन जाएगा। वैसे ये जो लास्ट वाला है 1/50 प्लस 2x का स्क्वायर, जैसे लिखा है 1/50 प्लस 2x का स्क्वायर, तो देखिए इसमें अब एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, 2 का, तो यहाँ अपने मन से आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हटाना है। ये 2 निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर बचा 50, नीचे में क्या बचा 2, और प्लस क्या बच गया एक्स स्क्वायर, तो 2 से 50 को कटाएंगे, कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 पंचे 25, फिर ये फार्मूला बन जाएगा आपका। तो इस प्रकार आपको इनमें दिमाग लगाना है कि उसको फार्मूला जैसे आपको बनाना पड़ेगा, समझ में आए। तो पहला जो सवाल है वो पहला फार्मूला जैसे बने हैं, अब इसमें से जो दूसरा सवाल है वो दूसरा फार्मूला जैसे बनेगा।